Hello friends, today we are going to start with the second chapter of science part 1 of 10th standard, which is periodic classification of elements, right? And you might be aware of this term element already. The collection of a single type of atoms is called as element. In today's world, in today's universe around us, we have total 118 elements, right? Now it is very much necessary for us to study these elements in a simplified manner. We cannot by heart each and every element's property if we keep these elements or arrange these elements sequentially 1 to 180, right? So to make the job easier and to make the process healthy, it is very much a necessity that we should have a proper arrangement of these 118 elements, so that we can not only predict the properties but to be able to remember the names of elements easily, right? Now you just imagine, अगर मैं आपको बस एग्जांपल दूं एक छोटा सा स्टूडेंट्स, तो सिर्फ इमेजिन करो कि अगर आपके पास 118 अलग अलग तरह की बुक्स है और आपने बस कैसे भी वो रखी हुई है और आपको कहा जाए कि बेटा साइंस का टेक्स्ट बुक निकालो। अब साइंस का 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 टेक्स्ट बुक तो एक ही है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 118। अब अगर सामने दिख गया तो नसीब अच्छी है, वरना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपने सारे साइंस के टेक्स्ट बुक 9th की हो, 11th की हो, 8th की हो, किसी भी स्टैंडर्ड की हो, अगर साइंस की टेक्स्ट बुक आपने अलग अरेंज की है, मैथ्स की अलग अरेंज की है, हिस्ट्री की अलग अरेंज की है, तो आपके लिए बहुत आसान नहीं हो जाएगा कि ओके साइंस पार्ट 1 10th स्टैंडर्ड, आप देखोगे साइंस सेक्शन में पार्ट 1 10th स्टैंडर्ड बुक निकालोगे और सामने वाले को दे दोगे। ये बताने में ही और समझने में ही कितना आसान लग रहा है कि यार एक जगह पे 118 बुक्स रैंडमली रखी हुई है और एक जगह पे अरेंज करके रखी हुई है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है दोनों ही केस में। सिमिलर मैनर में आप इस चैप्टर में एलिमेंट्स के साथ ये चीज पढ़ने वाले हो। लेट्स सी, धीरे धीरे आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे कि कैसे कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने कुछ मेथड्स बताए कि एलिमेंट्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे वो मेथड्स फेल हुए या फिर बाकी एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हो रहे थे, आगे जाके फाइनली कौन सा टेबल बनाया गया, किसकी बात सुनी गई, एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है जो हम इस टेबल से पढ़ सकते हैं, इस टेबल की ऐसी क्या खास बात है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और बहुत मजा आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया to classify these elements. His name was डोबरेनर और इनके लॉ को हम लोग बोलते हैं डोबरेनर ट्रायड्स। ठीक है, डोबरेनर ट्रायड्स। If I'm not wrong, this law was given in the year 1870 और डोबरेनर वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट। ये सब चीजें ना स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद नहीं रखनी है, ये सिर्फ हमने एक इंफॉर्मेटिव टाइप इंफॉर्मेशन की वजह से आपको बताया है। आपको याद क्या रखना है वो देखते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाय डोबरेनर वाज कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स रिलेट टू देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कि एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट का कलर, एलिमेंट का हार्डनेस, एलिमेंट का सॉफ्टनेस, एलिमेंट कौन से टेम्परेचर पे हीट होगा, नहीं होगा, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, ये डिपेंड करती है उसके एटॉमिक मास पे। ये किसने कहा? डोबरेनर सर ने कहा। द फर्स्ट थिंग ही सेड कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एलिमेंट के एटॉमिक मास पे। ओके फाइन। Property relates to atomic mass. Second thing what he did was, जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त प्रेजेंट थे उन्होंने एलिमेंट्स के तीन का सेट बनाया। स्टूडेंट्स जैसे अगर छह आपके पास 6 पेन है, 6 पेन का कोई सेट है तो आप उसको बोलोगे आधा डजन,
अगर 12 पेन का कोई सेट है तो आप उसको बोलते हैं 1 डजन। लाइकवाइज डोबेरेनर सर ने क्या किया, हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स रखे, 3 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप। उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स रखे, 3 एलिमेंट्स। इस ग्रुप को उन्होंने कहा ट्रायड्स। ट्रायड्स देखो, ये ट्रायड इसीलिए नाम आया क्योंकि हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, राइट। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए ना, एलिमेंट्स अरेंज किए गए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर या फिर एटॉमिक वेट बोल लो, दोनों सेम है। मतलब क्या, अब ध्यान से सुनना। पहले तो उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिलेट कर दी है उसके एटॉमिक मास से, फिर उन्होंने ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स को अरेंज किए और उसमें भी जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे कम है उसको ऊपर रखा, जिसका थोड़ा ज्यादा है उसको बाद में रखा और जिसका दोनों से ज्यादा है उसको नीचे रखा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। नेक्स्ट थिंग टोल्ड बाय हिम वाज, ऐसा करने पर जब आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का एवरेज लोगे, ऐसा करने पर जब आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का एवरेज लोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली या फिर अप्रोक्सीमेटली मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से मैच करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला ट्रायड जो डोबेरेनर का है वो है इन तीनों एलिमेंट्स का, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एटॉमिक वेट है 6.9, सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, ये हमें पहले से ही पता है ये सब, ठीक है। और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे देखते हैं हम कि क्या हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, आप क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज लेंगे। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज लेंगे, मतलब लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है। देखते क्या आ रहा है। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 39.1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 6.9 डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 9 प्लस 1 10, 0 नीचे 1 पर, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 9 16, तो 6 यूनिट डिजिट जो है नीचे, 10 डिजिट वाला ऊपर, 1 प्लस 3 4 और ये डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल आएगा। तो हमें इसका आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला 46.0। तो ये 0.0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, क्या है आंसर 23.0। अच्छा, ये जो आंसर आया ये सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है, उतना ही है। हाँ सर, उतना ही है। तो यही डोबेरेनर सर ने बताया कि अगर आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जब एवरेज लोगे तो आपको जो आंसर आएगा या तो वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास से मैच करेगा, इक्वल होगा, या तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। इस केस में ये 23 आया है लकीली। ऐसा हो सकता है कि दूसरे केस में ना 1-2 नंबर ज्यादा है या फिर 1-2 नंबर कम आए, पर वो थोड़ा बहुत एक दूसरे के नजदीक होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे के और कुछ 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, तब तक आप ये लिख लीजिए। Yes, students. The first triad has been studied, which was lithium, sodium and potassium. The second triad given in your book is calcium, strontium and barium. अगर आप ध्यान से देखो तो ये एलिमेंट्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया हुआ है एज पर डोबेरेनर सर्स स्टेटमेंट. The atomic mass of calcium is lesser in this group, so it is first. Then the atomic mass of strontium, and then the last atomic mass of barium. So इसी statement को हमने पढ़ा था कि elements are arranged in a group in an increasing order of their atomic weights. आपको क्या करना है? Take the average of first and third element. Atomic mass of first and third element. Atomic mass of first element क्या है? 40.1. Atomic mass of third element क्या है? 137.3. इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो you will get the answer as 177.
0.4 डिवाइड बाय 2. Let's divide this. 2 8s are 16. ये 17 हो गया. 2 8s are 16. 2 2s are 4. एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो हमारा आंसर आया 88.2. आपको जो आंसर आया, अगर आप ध्यान से देखो, ये आंसर अप्रोक्सीमेटली बहुत क्लोज है सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक वेट से, राइट? वैसे ही देखते हैं इसके लिए बेटा. फर्स्ट एलिमेंट 35.5, थर्ड एलिमेंट 126.9 डिवाइड बाय 2. लेट्स ऐड 35.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल 9, 6 2 1, 5 प्लस 9 14, 4 नीचे 1 ऊपर कैरी ओवर, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, तो 2 नीचे 1 ऊपर कैरी ओवर, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6 और यहाँ पर 1. 162.4 आया. 162.4 डिवाइड बाय 2. 2 1s are 2, 2 8s are 16, फिर 2 1s are 2, 2 2s are 4. एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल यूज करो. 81.2. नाउ दिस आंसर इज प्रीटी मच क्लोजर टू 79.9. स्टूडेंट्स को पहले शुरुआत में ये लगता है कि हमें जो ये आंसर आएगा ना वो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा. नहीं, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास तो हम लोगों को पहले से पता है. हमें जो आंसर आएगा दोनों का एवरेज लेने पर वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के नजदीक होगा या तो इक्वल होगा. ठीक है, ये इस मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास में और हमारे आंसर में 2 से 3 नंबर्स का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. प्लीज याद रखना. नेक्स्ट टाइम डोबेराइनर ट्रायड के नीचे आपको टेक्स्ट बुक में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पीडीएफ नहीं है तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए. डोबेराइनर ट्रायड के नीचे 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर दोस 3 आर, विच वन ऑफ दोज आर डोबेराइनर ट्रायड एंड विच वन इज नॉट. आप वो सॉल्व कीजिए. मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ.